जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम देखेंगे टेंस की प्रैक्टिस। और इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल पर देखा होगा 3 वीडियोस टेंस की जा चुकी हैं, जिसमें स्टार्टिंग की 2 वीडियोस में बेसिक टेंस को बेसिक कराया गया था और थर्ड वीडियो में उसका एडवांस पार्ट कराया गया था और उन कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया गया था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और आज हम इस क्लास में देखेंगे कि टेंस में किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स या फिर एरर्स एग्जाम में आई हैं। इसमें से एनडीए की प्रीवियस ईयर की भी एरर्स हैं और एयरफोर्स में आई हुई एरर भी है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी एरर्स आगे बन सकती हैं। हमारा प्रिडिक्शन भी यही है कि हम उन कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलें जो आने वाले एग्जाम में भी यूज हो सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए पॉज करूंगा या फिर आपसे उसका जवाब पूछूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग आंसर को टाइप करना है और फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होगा और आप ज्यादा सीखोगे। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए उन क्लासों के तो प्लीज पहले नोट्स बना लें, उनका रिवीजन कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही यूजुअली डैश हिंदी। ही यूजुअली डैश हिंदी। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है और इसमें बताया है कि ये वर्ब है आपके पास, ये वर्ब है आपके पास स्पीक। और इस सेंटेंस में बताना है कि इसकी जगह पर स्पीक की कौन सी वाली वर्ब के हम यूज करें। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब की फॉर्म मैंने बताई थी V1, V2, V3, V4 और V5। इन 5 वर्बों में से इसमें कौन सी वर्ब सबसे बेहतर होगी और सही होगी, वो आपको मार्क करनी है और लिखनी है। तो बताइए। देखिए हमारे पास वर्ड्स दिखा, हमारे पास यूजुअली, और जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा था क्लास नंबर 3 में, सबसे पहले यही बताया था यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है और यदि प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्पीक्स। स्पीक्स मतलब ही यूजुअली स्पीक्स हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड डैश हार्ड, और आपके पास वर्ब है वर्क की। अब बताइए कि वर्क की कौन सी फॉर्म यहां पर लिखी जाए ताकि ये सेंटेंस करेक्ट हो जाए। फिर से वही क्वेश्चन, ऑलवेज। ऑलवेज में क्या होता है? ऑलवेज भी हमारा यूजुअली की फैमिली है, जिसमें हम डेली रूटीन या फिर हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं। और यदि ये वर्ड हैबिचुअल एक्शन को शो करता है तो हमारा कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। और वर्क की जगह पर क्या आएगा? या तो वर्क आएगा या फिर वर्क्स आएगा। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर जो ये गुड स्टूडेंट्स है ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और यदि प्लूरल है तो उसमें एस नहीं लगाते, इसलिए वर्ब क्या आ जाएगी आपकी? वर्क। और सही आंसर होगा हमारा गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। अब आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि जिसके भी लास्ट में लास्ट ईयर, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मिडनाइट, लास्ट मंथ वगैरह वाले वर्ड्स यूज होते हैं, वो हमें शो करते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम। और यदि ये पास्ट टाइम यूज हो रहा है, पास्ट टाइम, तो इसमें कौन सी वर्ब यूज होगी और कौन सा टेंस माना जाएगा? इसमें यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट, या फिर ये कह दीजिए सिंपल पास्ट। और यदि सिंपल पास्ट यूज होगा तो सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर क्या कहती है? स्ट्रक्चर कहती है कि V2
वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट। सही आंसर होगा लेफ्ट। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। क्लियर, आपके समझ में आया? फोर्थ क्वेश्चन देखिए और पढ़िए एक बार। आई डैश हिज लेटर लास्ट ईयर। फिर से वही वर्ड है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर आया तो रिसीव का क्या आ जाएगा? रिसीव्ड। रिसीव का क्या आ जाएगा? रिसीव्ड, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द ट्रेन डैश जस्ट नाउ। फिर से लास्ट वाली क्लास को याद करेंगे और अपने नोट्सों को देखिए जरा, उसमें क्लियरली ये लिख रहा होगा कि जिसमें जस्ट नाउ आ रहा हो, जिस टेंस में जस्ट नाउ वर्ड यूज हो, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। सभी बच्चे अपने नोटबुक में या फिर रफ में जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर लिखेंगे। लिखिए और देखिए क्या आपके याद है। लिखा? और चेक कीजिए कि आपने सही किया या गलत, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सही हो या गलत हो। देखिए, यदि ये जस्ट नाउ की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? द ट्रेन हैज, और हैज के बाद क्या आती है? थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होगी? अराइव्ड। द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन। आई एम टीचिंग इन पिनाका अकेडमी फॉर 2 years। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ पिनाका अकेडमी है क्या। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या फिर कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल पर सर्च करना पिनाका अकेडमी, और वहां से नॉन टेक्निकल मैथ और जीएस की क्लासेस और करंट अफेयर के बारे में नॉलेज मिलेगी, और वो एग्जाम के ओरिएंटेड होगी। तो आपको उस चैनल को विजिट करना है और देखना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें और उससे पढ़ें, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं, आई एम टीचिंग इन पिनाका अकेडमी फॉर 2 years। चलिए फिर से वही लास्ट क्लास रिवाइज करके आए होगे, तो हमारे पास लिख रहा फॉर लास्ट 2 years। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन यहां पर वर्क हो रहा कंटिन्यूस वाला, तो हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बताइए क्या आएगा यहां पर सही आंसर? आई हैव बीन टीचिंग इन पिनाका अकेडमी फॉर 2 years। क्लियर है? ओके। सेवंथ क्वेश्चन पर, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। देखिए दो टेंस देख रहे होगे आप एक साथ, इन्हें भी साथ में करते हैं। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क माई फ्रेंड सेड टू मी। देख, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। माई फ्रेंड सेड टू मी इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क नाउ। अब देखिए, मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको समझाया था, एक कॉन्सेप्ट था इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज टाइम का। तो इट इज टाइम के बाद किस टेंस का यूज करते हैं बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा याद रखना सिंपल पास्ट का यूज होता है। सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट बनता है V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो हमारे पास यहाँ पर आर स्टार्टिंग नहीं करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? स्टार्टेड। क्या लिखेंगे? स्टार्टेड। और इसी तरीके से इसमें क्या लिखेंगे? यू हैव टेकन। यू हैव टेकन नहीं आएगा, क्या आएगा? यू टुक। यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। ओके। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। बाय दिस टाइम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
जल्दी से अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए और उसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लीजिए। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर he has had settled himself in London। देखो हमेशा याद रखना, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर बोल रहा है ना, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो ये फ्यूचर की बात है। वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर के इस टाइम तक वह लंदन में सेटल हो चुका होगा। मतलब किसमें जा रहा है, ये फ्यूचर में। और फ्यूचर के भी किस पार्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि वह वर्क को कर चुका होगा, सेटलमेंट का जो कार्य है वो हो चुका होगा। तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर लिख दीजिए जल्दी। देखिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड नहीं, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। तो फ्यूचर परफेक्ट किससे बनता है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ओके नेक्स्ट देखिए भाई 10th, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फॉर कैन नॉट बी डाउटेड। मतलब इस बात पर डाउट नहीं किया जा सकता कि 2 और 2 4 बनाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और मैंने लास्ट वाली क्लास में टेंस की थर्ड क्लास आपने देख लेना, आप इसमें आए हुए जितने 50 100 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को कर लोगे। बस एक क्लास में ही सब खत्म कर दिया, उसे आप जरूर देख कर आए। दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फॉर, एक मिनट, ये यहाँ पर ये फोर, ये वाला फोर नहीं आएगा, FOUR वाला आएगा 4। तो ऑलवेज आ रहा है और ये एक फैक्ट है, और फैक्ट यूज होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पर मेड ना आकर आएगा मेक, और मेक भी नहीं आएगा, मेक्स आएगा। सही आंसर क्या आएगा, दैट टू एंड टू ऑलवेज मेक्स फॉर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो 11th, ही हैड लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट नाइट। आपको पता है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट शो करता है सिंपल पास्ट को, और सिंपल पास्ट को शो करेगा। तो यहाँ पर हैड लेफ्ट नहीं, सिर्फ लेफ्ट ही आएगा सेकंड फॉर्म। किसके वजह से, सिंपल पास्ट की वजह से। 12 क्वेश्चन देखिए, whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me। देखिए यहां जो whenever है ये हमारा शो कर रहा है रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी मतलब उसका बार बार आना, कि आप जब भी यहाँ आते हो आप मेरे लिए स्वीट्स लेकर आते हो। तो यदि ये काम फ्रीक्वेंटली हो रहा है और डेली हो रहा है तो हम फ्रीक्वेंटली वाले वर्डों को या फिर सेंटेंसों को किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यू के हिसाब से क्या आएगा, कम। तो whenever you come here you bring a lot of sweets for me, इसका सही आंसर होगा। 13 देखिए, it is appearing to me that you are plotting against your friends and their parents। देखिए it is appearing, यहां पर जरा ध्यान दो, कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जिनकी ING फॉर्म नहीं बनाई जा सकती, जैसे कि ऑब्जर्व करना, या फिर अपेयर का हो गया, अपेयरिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सीधा सीधा आएगा हमारा इट इज अपेयर, नहीं इट अपियर्स। इट, एक मिनट देखिए, इट अपियर्स, यह प्रतीत होता है कि इट इज अपियर्स टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर ING फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES आएगा। क्लियर है। देखिए अब 14 क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्लास कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 बार देखनी होगी, और मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि इनमें से ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस मिलेंगे यदि 10 से आया तो, ये मेरा वादा है आपको।
देखिए 14 है, अ मिसोगिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोगेनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। पहली चीज ये वन वर्ड है, इन्हें भी आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। क्या? मिसोगेनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो वुमेन को हेट करते हैं, और फिलोगेनिस्ट वो पर्सन होते हैं जो वुमेन को लव करते हैं या फिर पसंद करते हैं। तो देखिए ये है फैक्ट, ये है फैक्ट, और फैक्ट किस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं हम। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, इसे कैंसिल आउट करोगे और यहाँ पर लिखोगे हु हेट्स वुमेन। जैसे यहाँ पर लिखा फिलोगेनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स, ये फैक्ट है, इसलिए हम किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे इस टेंस को। क्लियर है? चलिए 15th क्वेश्चन देखिए। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड health lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2 mile walk every morning। चलिए टेंस थोड़ा सा बड़ा सा आया तो पसीने छूटने लगते हैं और हाथ कांपने लगते हैं कि इतने बड़े सेंटेंस में हम एरर कैसे निकालेंगे। होल्ड ऑन, अपने आप को संभालो और उसे ध्यान से पढ़ो। क्या पता वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी एरर बता रहा हो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं यहाँ पर गलत हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें बहुत छोटी एरर है। देखिए एक बात है कि सबसे खतरनाक एक्सीडेंट खाली रोड पर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम केयरलेस हो जाते हैं। तो जहां पर सिंपल एरर आएगी हम गलती भी वहीं करेंगे। देखिए द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट, देखो फैक्ट है क्या? ही इज गेटिंग अप बिफोर सनराइज। अगर वो ये काम डेली कर रहा है, उसका रूटीन है, तो यहाँ पर ही को देखते हुए, सिंगुलर देखते हुए हम लिखेंगे गेट्स अप अर्ली बिफोर सनराइज, क्योंकि उसका डेली का रूटीन है, डेली का वर्क है। तो इस वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे बनाएंगे। देखो कितनी सी एरर थी। चलिए 16th क्वेश्चन देखिए। नाउअडेज he teaches physics because the teacher of physics has been absenting himself for a month। इसे इंपोर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये एनडीए में आई हुई एरर है, एनडीए के एग्जाम की एरर है, इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या चीज है देखिए, नाउअडेज किस टाइम की बात कर रहा? आजकल की बात कर रहा कि नाउअडेज ही टीच फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ। देखिए जो ये है वह वो फिजिक्स पढ़ा रहा है लेकिन उसका काम नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाला टीचर एब्सेंट है, इस वजह से उसे पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये उसका डेली का रूटीन नहीं था, सिर्फ मजबूरी में उठाया। इस वजह से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाकर कंटिन्यूअस में बनाएंगे। यहां लिखेंगे ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज, नाउअडेज की बात आ गई, नाउअडेज ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। अब ये सही जवाब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन देखिए। He seems to be happy because his parents had come from London to live with him। देखिए एक चीज तो हम जान गए क्या, कि जो ये ही है, ही का पोजेशन हमेशा हिम होता है प्रोनाउन, और सी का होता है हर, इस बात को भी याद रखें। तो ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह हैप्पी प्रतीत होता है, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम। अब ये हैड कम क्यों आ रहा है? फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। यदि उसके फादर आ चुके हैं तो हम लिखेंगे सिर्फ कम, हिज पेरेंट कम, और ये फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। देखिए अब फिर से वही है, जल्दी बताइए इसे, तो 1 मिनट में उड़ाइए जल्दी। इधर 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 ध्यान दो, जल्दी से बताओ।
इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, दोबारा रिपीट हो गया, क्या क्या करेंगे हम, स्टार्टेड करके स्टार्टेड। चलिए 19th, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक आ गया, जल्दी से बताइए, वरना कल को आपके पेरेंट्स से शिकायत करनी पड़ेगी, मम्मी पापा को सामने बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा अंकल जी या आंटी जी इसका डेली वर्क चेक किया करो, आखिर ये फोन में देखता क्या है, यदि मेरी वीडियो देखता है तो ये नोट जरूर बनाता होगा और उसका रिवीजन जरूर कराए, वरना रोटी ना दे, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक खाना नहीं। चलिए लास्ट वीक है, लास्ट वीक आ गई तो क्या कहा था मैंने, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ के लिए क्या लगा देंगे, सीधा केम कर देंगे हम, कम की जगह केम। चलिए 20 देखो, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पार ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए वैसे तो मैं आपको इनके अलग से कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये होते हैं कंडीशन सेंटेंसेस। कंडीशन सेंटेंसेस अलग एक वीडियोस में आएंगे अच्छे तरीके से, बट इसमें समझ लीजिए इफ में एक कंडीशन होती है, यदि इफ से कंडीशन सेंटेंस से दूसरा वाला जो रिजल्ट होता है उसमें वुड हैव डन है, वुड हैव डन है, तो इसमें वुड हैव ना आकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पर वुड हैव की जगह हैड डन सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे भी मैं बता दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। आगे देखिए, न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए या तो इसे न्यूज़पेपर कर लीजिए या न्यूज़पेपर्स, एक ही बात है, बट मैं दोनों कंडीशन में एरर बता रहा हूं, क्या बदल जाएगी, न्यूज़पेपर अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन। अब देखिए जो न्यूज़पेपर है, मैंने न्यूज़पेपर वालों के लिए वीडियो में बताया था क्या चीज, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यदि न्यूज़पेपर है तो दैट हैपन्स आएगा, टेल्स अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन्स, और यदि न्यूज़पेपर्स है तो प्लूरल है, अच्छा ठीक है भाई, द न्यूज़पेपर टोल्ड अस, वैसे ही न्यूज़पेपर्स आएगा, टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन। ठीक है जी, देखिए ये सेंटेंस किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, इसे कैंसिल आउट कर दो, और ये सेंटेंस हमारा नो एरर है, बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगा, यदि इसमें कुछ एरर हुई तो आपको बता दिया जाएगा, और वरना आप बताइए जल्दी से क्या एरर हो सकती है। 23 देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ये तो सेम है, वही आ जाएगा क्या, विल हैव सेटल्ड। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 24th क्वेश्चन देखिए, द चीफ वाज कोट आफ्टर ही वाज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। करिए जी, यदि आपने थर्ड वीडियो देखी है तो आप इसे पक्का करने वाले हो, बिल्कुल जी। देखा, देखो लास्ट में कॉन्सेप्ट था हमारा हेड का, और हेड में ये होता है कि हेड से पहले वाले में तो पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट, और हेड के बाद वाले में हम किसका यूज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ पर आएगा आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो काम पास्ट में हुए, पहला काम और उसके अकॉर्डिंग दूसरा काम, तो जो पहले वाला होता है उसमें हम हैड का यूज करते हैं, और जो उसके बाद वाला काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन देखो, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। सेम क्वेश्चन पिनाका अकेडमी वाला, देखिए क्या आ जाएगा हमारा, हैव बीन वर्किंग, मतलब इसका ये सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। द जज हैड 26 करा रहा हूं, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड दिस केस। बताइए क्या आएगा,
जब तक जज ने पूरा वो पढ़ नहीं लिया, पहला वर्क ये था बिफोर वाला वर्क, तो अनटिल से पहले यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। और जल्दी से प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बताइए, जल्दी बोलो क्या आएगा। द जज डिड नोट। अच्छा, डिड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन कौन एग्री है इस बात से, जल्दी से हाँ या ना लिखो। देखो डिड के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, गिव। द जज डिड नॉट गिव। 27 देखिए, द ग्रेट लीडर हैड डाइड इन 1948। जब बात किसी सन की हो रही है, किसी ईयर की हो रही हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। एक इवेंट है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है या हो चुका है, इवेंट था सिर्फ, तो वो जाएगा सिंपल पास्ट। क्लियर है जी। तो क्या आएगा, द ग्रेट लीडर हैड डाइड, नहीं सिर्फ डाइड ही सही है, सेकंड फॉर्म। चलिए, आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। जल्दी से चिल्लाकर बताइए, कूद कर। कौन बताएगा, आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ को आते ही तुरंत से पीटीआई से क्या आना चाहिए, हैज फिनिश्ड है। लेकिन क्या हैज सही है, क्या हैज सही है, नहीं जी, आई के साथ हैव का यूज होता है। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी अपना वर्क कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। 29, द स्टूडेंट हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि बच्चों ने या फिर बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक की है, तो हैज टुक नहीं आएगा, सिर्फ टुक आएगा, और वो भी थर्ड फॉर्म। और अगर इसे और सही करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर हैज टेकन, क्योंकि आप भी जानते हो हैज के बाद हैज हो, हैव हो, या फिर हैड हो, उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन टुक तो सेकंड फॉर्म थी, इसलिए ये एरर यहाँ पर है। दिस सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। जब भी सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको क्लास नंबर 2 देखनी है। देखिए, फॉर 3 years, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। तो क्या आएगा, दिस सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years। 31 देखिए, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो ये क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्लास नंबर 2, जल्दी से देखिए जाकर, क्लास नंबर 2 किस चैनल पर, इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर। देखिए, तो यहां पर क्या आएगा, सेम यही आएगा, द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। बताओ। अच्छा, यहाँ रुकते हैं, यहाँ से देखिए क्या है। यहाँ है आपके पास ऑप्शन लिखे हुए, दो दो ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक बताना है कि सही क्या होगा टेंस के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा मजा आने वाला, जल्दी से अटेंटिव होकर बैठो जल्दी। देखो 32, आई, आपके पास ऑप्शन है एम लिविंग या फिर हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ वीक। तो फिर से वही क्या कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 2 का, यदि फॉर अ वीक आया है तो फॉर अ वीक के लिए एम लिविंग नहीं, हैव बीन लिविंग आएगा। क्लियर, जल्दी बताइए। 33, इससे तेज प्रैक्टिस कब क्यों हो रही है हमारी, क्योंकि हमने 3 क्लास बहुत अच्छे तरीके से थोरोली करी है, और इस वजह से मैं भी अच्छा समझा पा रहा हूँ आपको, और आपके भी समझ में आ रहा होगा। ये क्लास आपको रामबाण की तरह काम करेगी, और एग्जाम में यही से इन 50 क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, ये मेरा वादा आपसे। दे हैव फेल्ड या फिर फेल्ड लास्ट ईयर, फिर से वही वाली बात अभी कराया था, लास्ट ईयर लास्ट मंथ वगैरह आए तो यहाँ पर हैव फेल्ड नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म फेल्ड। क्लियर, चलिए 34 पढ़िए और करो। सी वॉच या फिर इज वॉचिंग टेलीविजन नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिए ऑप्शन में क्या आना चाहिए, लिखिए। चलो देखो, सी पहली बात तो सिंगुलर है और इसका भी फर्क नहीं है,
वो चीज किस में होता है, वो चीज होता है रेगुलर काम में या फिर डेली काम में, बट वो बता रहा है कि इस टाइम की स्थिति क्या है, इस टाइम क्या कर रहा है। और जब बात नाउ की आ जाए कि ऑन गोइंग प्रोसेस क्या है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज वॉचिंग। समझ में आया बच्चों? चलिए, एक ही टारगेट है, सिर्फ एक, क्या, एनडीए में 150 प्लस, एनडीए के इंग्लिश में, एनडीए के इंग्लिश में 200 में से 150 प्लस लाने का हमारा टारगेट है। और उसके लिए इतनी मेहनत चल रही है, एक भी दिन क्लास आपकी ऑफ नहीं हो रही और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। माई मदर डिड नॉट अपीयर प्रिपेयर, हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट। देखिए यहां पर एक चीज और जान लीजिए, यदि ये आ रहा है कि हर ब्रेकफास्ट, तो हर क्यों आ रहा है, क्योंकि माई मदर क्या है, क्या है, फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या यूज होता है, हर, और मेल के लिए क्या होता है, हिज। तो देखिए क्या है, माई मदर डिड नॉट प्रिपेयर या फिर हैज नॉट प्रिपेयर्ड येट। अब ये वाला वर्ड जरा ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में देखिए, ये किस टेंस में यूज होता है, ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगा। तो सही आंसर होगा माई मदर हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। क्लियर? चलिए 36 कीजिए। आई एम लिविंग या फिर लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। अब ये कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में अपने ऑफिस के लिए जल्दी निकल जाता हूँ। तो निकल जाता हूँ क्या है, ये एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग का मतलब है डेली, और यदि ये डेली आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो एम लिविंग नहीं, सिर्फ लीव आएगा, और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता। बात आई समझ में? चलिए 37 देखिए। I want you to pick up the box of eggs gently and kept it in the corner. In the corner. देखिए I want मतलब प्रेजेंट, पिक अप प्रेजेंट, तो यदि ये टेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पैरेललिज्म ये कहती है कि आगे का टेंस भी यदि कंटिन्यू है तो वो भी प्रेजेंट में बनना चाहिए। तो सेकंड फॉर्म क्यों आ रही है, कैप्ट, कैप्ट ना आकर सिर्फ कीप आ जाएगा। क्लियर? चलिए 38 देखिए। बस यही तो होता है कि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए और उसके बाद देखिए प्रैक्टिस कितने अच्छे तरीके से होती है। हर बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा यदि उसने तीनों क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से करा और नोट्स बनाया, उसका रिवीजन किया। ही केम ऑन बाइसिकल इन ऑर्डर दैट ही मे रीच देयर इन टाइम। चलिए यहां पर था हमारा पास्ट, तो पैरेललिज्म के अकॉर्डिंग इस वाले क्लोज में ये मे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट ना रहकर क्या होना चाहिए, पास्ट, और पास्ट में का पास्ट क्या होता है, माइट। याद रखोगे, मे का पास्ट माइट होता है, तो यहां पर यूज करेंगे हम माइट का। 39 देखिए। ही टोल्ड अस दैट ही हैज नॉट रीड द बुक। ही टोल्ड अस दैट, देखिए ये क्या है, पास्ट। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी बात पर निर्भर है कि पैरेललिज्म क्या होती है, तो पास्ट। दैट ही हैज तो प्रेजेंट होता है, इसको हम पास्ट में करने के लिए क्या करेंगे, हैड। तो ही हैड नॉट रेड द बुक। चलिए आए बात समझ में? यस। और वो बच्चे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, ये आपको पीडीएफ पहले ही दे दी गई थी और आपको पहले अपने आप करनी थी और मतलब नोट करने थे कि किसमें क्या एरर आएगी अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर तो वो बच्चे बैठे हैं जो चेक कर रहे हैं कि हमारा गलत गया तो क्यों गया और सही गया तो इसलिए गया। ठीक है, ये वेरीफाई कर रहे हो। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर ये पीडीएफ मिल जाएगी या फिर मिल गई होगी, तो उसे सोल्व कीजिए। और मैं ये सोल्व करी हुई भी ऐसे ही डलवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। बस
मेरे लिए एक काम कर देना, लास्ट में पेपर निकाल देना, बस पेपर क्वालिफाई करना और आपको वर्दी पहनाना मेरा पहला काम है, और आखिरी भी यही रहेगा। वंस यू लर्न हाउ टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। देखिए, अगर आप एक बार सीख लेते हो कि तैरते कैसा है तो आप कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट को हम ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ यू लर्न हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है, तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। क्लियर? चलिए, द डायरेक्टर आस्क्ड मी, डायरेक्टर आस्क्ड क्या है, V2 का मतलब पास्ट। वाई आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन, तो देखिए हैव क्या कर रहा है, ये तो प्रेजेंट होता है, पास्ट के अकॉर्डिंग ये आएगा हैड। क्लियर? और लास्ट में सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे कि आपने टॉप 50 क्वेश्चंस में से कितने सही किए और कितना आपको सीखने को मिला। चलिए भाई, रोहित शर्मा हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखिए भाई, जब से हम वर्ल्ड कप जीते हैं तब से तो फैन फॉलोइंग तो डबल तिबल कितनी स्पीड से बढ़ी है और देश का नाम रोशन किया है। चलिए, तो उसी का रिजल्ट है कि इतनी ज्यादा पहले से ही फॉलोइंग थी हमारे रोहित शर्मा की, और उससे ज्यादा और ज्यादा हो गई, हम भी उन्हीं के फैन हैं। देखिए, तो यदि आप क्रिकेट लवर हैं तो आप बता सकते हैं कि रोहित शर्मा का कौन सा शॉट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है या फेवरेट हो आपको। चलिए, रोहित शर्मा हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। यहाँ देखिए, हैव भी क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, यहाँ हैविंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा रोहित शर्मा हैज, क्योंकि रोहित शर्मा क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, तो रोहित शर्मा हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्लियर है? चलिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। करो भाई, बच्चों की तो बल्ले बल्ले है, सही कर रहे होगे सारे सारे। क्यों? क्योंकि पढ़ाया आपको कि एगो किस में आता है, हैव पास्ट में नहीं, सिर्फ पास्ट में है। पास्ट सिंपल पास्ट का टेंस होता है यदि उसमें एगो आ रहा हो तो। चलिए, बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर्स। बिल्कुल, देखिए, बिफोर द टीचर आस्क्ड, बिफोर वाले सेंटेंस में V2 आता है, और बिफोर से पहले वाले में, दूसरे वाले टेंस में हैड जाता है। तो देखिए, स्टूडेंट्स हैड गिवन, आंसर सही होगा हैड गिवन, गेव ना होकर हैड गिवन। बिफोर द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चंस द स्टूडेंट हैड गिवन द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, 45, देखिए टॉप 50 क्वेश्चन कर लीजिए बस आप, और फिर देखना आपको कितना बूस्ट मिलेगा एग्जाम में। जितने भी आप एग्जाम दोगे, एयरफोर्स XY दो, नेवी SSR MR दो, चाहे आप आर्मी का क्लर्क दो या NDA दो या CDS तक, इसमें मैंने एरर CDS तक की लाकर दिए हैं, जिसको मैंने खुद लगातार 3 बार क्वालिफाई किया है ना, तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ सामने साझा करूँ। तो ऐसे ही नई चीजों को मैं लेकर आया, एक एक क्वेश्चन में अपना एक अलग दम है, और जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 45, द टीचर प्रोमिस्ड दैट ही विल एक्सप्लेन इट इफ दे केम बिफोर स्कूल द फॉलोइंग डे। आप बताइए, केम आ रहा है पास्ट, प्रोमिस्ड आ रहा है पास्ट, तो यहां पर ये विल फ्यूचर क्या कर रहा है फिर, तो फ्यूचर ना आकर ये भी क्या आ जाएगा, वुड एक्सप्लेन, वुड एक्सप्लेन। तो क्या है ये, द टीचर प्रोमिस्ड दैट वुड एक्सप्लेन आएगा। ये चीज याद रखिए कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड, जैसे मे का पास्ट माइट लिखाया था मैंने अभी। चलिए, 46 कीजिए। वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। देखिए, ये लिविंग नहीं होगा, क्या आएगा, वी आर लिविंग। क्या होना चाहिए, चलिए एरर बताइए आप, वी आर लिविंग फॉर केरला टुडे। अच्छा, आपने यदि क्लास
3 देखिए, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि फिक्स्ड फ्यूचर प्लान जो होते हैं, फ्यूचर प्लान वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यदि वो सिंगुलर है तो। अरे चलने दो, इसे बजाने के लिए क्या, ठीक है जी, बताओ जी, कराया था नहीं कराया था? यदि याद आया है तो देखिए, वरना आप में यदि आप सामने होते ना, सामने होते तो समझा देते। तो देखिए क्या आना चाहिए, सिर्फ लीव आएगा, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल जाएगी लीव। वी लीव फॉर केरला टुडे। नेक्स्ट देखिए, दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर देहरादून। चलिए क्लास नंबर 3 याद कीजिए, V2, यदि बिफोर वाले में सेकंड फॉर्म और बिफोर से पहले वाले में हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। मत कीजिए क्लास, मत कीजिए रिवीजन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ईच आइटम इज हैविंग 2 ऑप्शंस, तो इज हैविंग नहीं, ईच आइटम हैव 2 ऑप्शंस। क्या मैंने सही लिखा है या गलत? जल्दी से मुझे गलत ठहराइए, जल्दी से गलत क्यों? क्योंकि ईच आइटम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैव ना आकर इसके साथ हैज आएगा, तो ईच आइटम हैज 2 ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्लास के बाद का भी मैं प्लान बताने वाला हूं, तो कोई नहीं जाएगा, पहले आप 15 क्वेश्चन कीजिए, 50 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे और आगे का शेड्यूल बताएंगे क्या रहने वाला है। देखिए 49, रिया टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए भाई, मतलब रिया का नाम जानने में वो सक्सेस रहा। क्या, रिया टोल्ड मी, V2 है, हिज नेम आफ्टर, और आफ्टर के बाद क्या आता है जी, क्लास नंबर 3 हैड, तो यहां पर क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट। क्लियर? चलिए, द कैप्टन वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड यू आर नॉट देयर। अब बता दिए, लास्ट आपके लिए है। चलिए, ये आपका है होमवर्क, कमेंट बॉक्स में कराएंगे, जिसका भी होमवर्क नहीं, कमेंट वर्क, कमेंट वर्क, CW, क्लास वर्क नहीं, कमेंट वर्क। तो कमेंट वर्क क्या है, द कैप्टन वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड यू आर नॉट देयर। जल्दी से इसकी, इसमें कहाँ एरर है वो लिख दीजिए, क्या है वो लिख दीजिए, हम इतने थोड़ी सी बात कर लें। देखिए आपको एक लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम का, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे इंग्लिश, इंग्लिश बाय सचिन तोमर, तो टेलीग्राम पर एक चैनल आएगा जिस पर मैं ये PDF प्रोवाइड करा चुका हूं, और इसे भी कराऊंगा सॉल्यूशन के बाद वाली भी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड करके जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हो। और उस पर डेली के वर्ड भी जा रहे हैं, डेली के वर्ड ऑफ द डे, वर्ड्स वगैरह जा रहे हैं, और ईडियम वगैरह, मतलब वो क्या, आपका बहुत ज्यादा अच्छा पार्ट वहां हम कवर करा रहे हैं। क्योंकि आप जैसे जानते भी होंगे कि वो क्या बहुत ज्यादा, वो क्या बहुत ज्यादा हार्ड होती है बच्चों के लिए और डिस्टर्ब करती है। तो उस चीज को हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि आपको इमेज वाइज क्या मिलेगा, आपको कि एक इमेज होगी, वर्ड लिखा होगा, उसका मीनिंग होगा इंग्लिश मीनिंग, और फिर दूसरे पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और सबसे अच्छी बात, इसे याद करने की ट्रिक। तो यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर कर लो। और आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप इंग्लिश बाय सचिन तोमर सर्च करोगे तो वहां पर भी चैनल आएगा, जिसे आप देख सकते हो और विजिट कर सकते हो। चलिए देखो भाई, हमने 4 वीडियोस में कवर करा टेंस। जिसने इस टेंस की इन चारों वीडियोस को, 3 और 1 आज की 4, तो जरा पैटर्न देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि हमारी मुहिम क्या है,
कि आपको कंसाइज वे में समझाना। और आप मेरे बारे में तो जान भी चुके होगे कि मैंने मतलब किस किस क्या क्या एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, सीडीएस वगैरह को लेकर या एनडीए वगैरह के एग्जाम लेकर। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो कंसाइज है। इन दोनों क्लास को मैं बेसिक की तरफ ले गया कि आपका बेस सुधारा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश से हो, चाहे ग्रामीण इलाके से हो, चाहे शहरी इलाके से हो, कहीं से भी हो, आपने देखा होगा कि ये बेस मजबूत करने वाली दोनों वीडियो थी। थर्ड वीडियो थी एडवांस लेवल या फिर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। और फिर प्रैक्टिस। एक अच्छी तैयारी के ये चार ही फैक्टर हैं। पहले आप अपना बेस मजबूत कीजिए, सिलेबस निपटाइए, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट पढ़िए जो उससे रिलेटेड हो या फिर एग्जाम में आए हो, और सबसे लास्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस इसी पर चीजें निर्भर करती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लें कि एनडीए जो है, चाहे वो एनडीए हो या एयरफोर्स हो, एनडीए हो या फिर एयरफोर्स हो, आपका इंग्लिश में अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में ही आपको फेज 2 देना होता है या फिर एसएसबी देना होता है, जो सब इंग्लिश में कवर होता है। तो जैसे कि हमने अब टेंस खत्म किया, वैसे ही हम हर चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, वरना मैंने तो डिसाइड कर रखा है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और एक दिन देखना आप वर्दी हासिल करके रहोगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।